हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। आपका स्मार्ट नॉलेज आसार में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक पे न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। आज का टॉपिक रहेगा हमारा सूरदास के पद, जो कि क्लास 10th का पहला पार्ट है, जिसका नाम है सूरदास के पद। उधो तुम हो अति बड़भागी। तो मैं बहुत टाइम से आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया, बट आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक पे न्यू वीडियो लाया हूँ और आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप क्लास 10th या 9th में पढ़ते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते। तो आज का टॉपिक हमारा सूरदास के पद। तो स्टार्ट करते हैं। उधो तुम हो अति बड़ी भागी। अब प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव अर्थात श्री कृष्ण के मित्र को कह रही है कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रह सनय तगाते नाहिन मन अनुरागी। जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से तुम अब तक अछूते हो और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस ते न दागी। ज्यो जल मा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल के मटके के साथ करती है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता, अर्थात वे जल के प्रभाव से अछूते रहते हैं। जो कमल का पत्ता है वो पानी में रहता है, पर उसके पानी का एक भी बूंद या दाग नहीं दिखाई देता। और इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी या गागर पानी के मध्य में रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उनके जो प्रेम का तुम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि तुम श्री कृष्ण के साथ हमेशा हर टाइम रहते हो। परिति नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया या नदी में कभी पाँव नहीं रखा और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य पर मुक्त हुए। यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली कह रहे हैं कि उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, जो तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो अभी तक। अब सूरदास, अबला हम भौरी गुड़ चाटी जो पागी। जबकि वे खुद अभागिन अबला नारी समझती है, मतलब जैसे चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती है, उसी तरह जो गोपियाँ है वो श्री कृष्ण के प्रेम में मोहपाश से लिपट गई है। ठीक है, अब दूसरा पद स्टार्ट करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को रोक के देखिए, एक एक लाइन और उसका अर्थ जानिए कि उसका अर्थ क्या है। बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मन की मन ही मांझ रही है। जब श्री कृष्ण के मथुरा वापिस नहीं आने का संदेश गोपियाँ सुनती है, तो गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही है कि हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गई हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह कह नहीं पाए कि हम उनसे प्रेम करती हैं। अब उनका कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़ के चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावनाएं उनके मन में ही रह गई हैं। समझिए, मन की मन ही मांझ रही है, मतलब जो उनके प्रति प्रेम था उनके मन में ही रह गया है और उनके मन से वो बाहर नहीं जा रहा है। कही जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं। वे उद्धव से शिकायत करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपनी यह व्यथा
यह पीड़ा किसे जाकर कहे, उन्हें यह समझ नहीं आ रहा। अवधि आधार आस आसवन की तन मन बिथा सही। अब तक श्री कृष्ण के आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार थी, अर्थात वे अब तक इसी कारण से जी रही थी कि श्री कृष्ण जल्द ही वापस आ जाएंगे, और वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी। जब श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी विरहिनी विरह दही, परंतु अब उन्हें श्री कृष्ण का जोग अर्थात योग संदेश मिला, जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे। तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ टूट सी गई, जिस कारण उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई है। अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया है, अर्थात अब भी श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले, और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। वे जहाँ से भी श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग की धारा बहती हुई चली आ रही है। कि गोपियाँ कहती हैं कि पहले हम यह सोचते थे कि श्री कृष्ण आएंगे, हम उनका इंतज़ार करते थे, लेकिन जब श्री कृष्ण ने खुद अपना योग संदेश उद्धव द्वारा उनको बताया तो गोपियाँ अंदर से टूट सी गई है। अब वो सोच रही है कि अब हम अपनी जो पीड़ा है वो किसे सुनाए। हम चाह रहे थे कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारी सारी पीड़ा और सभी का कुछ ना कुछ हल करेंगे, पर अब श्री कृष्ण खुद ही मना कर रहे हैं कि वो नहीं आएंगे। चाहती हुती गुहारी जितई ते उत्ते दार बही। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी है, और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था अब वह टूट चुका है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जाता ना लही। इसी वजह से गोपियों वियोग में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है, तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं। कि गोपियाँ कह रही है कि उन्होंने हमें धोखा दिया है, कि उन्होंने पहले कहा कि हम आएंगे, फिर अब वो खुद ही आने से मना कर रहे हैं योग संदेश भेजकर, तो उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब हम क्यों धैर्य करें। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एक एक लाइन। अब इसके आगे है तीसरा पद। चीज़ों को अच्छे से समझिए, जितना आप समझोगे उतने ही आपको जो क्वेश्चन बनते हैं इससे उनको हल करने में मदद मिलेगी। कोई तीसरा पद, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता। समझिए कि श्री कृष्ण हमारे लिए उसी तरह है, जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहते हैं, उसी तरह कृष्ण हमारे मन में बस चुके हैं। ठीक है। मन क्रम बचन नंद नंदन और या दृढ़ करी पकड़ी। कि उसी प्रकार हमने भी मन वचन और क्रम से नंद पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, दृढ़ता पूर्व अपने हृदय में बसाया हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी काना काना जकरी।
हम तो जागते सोते सपने में और दिन रात काना काना रटती रहती हैं। कि जो गोपियाँ कह रही है कि हम जागते समय सोते समय सपनों में सिर्फ कान्हा कान्हा ही जपते हैं या रटते हैं। बात एक ही। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककड़ी। कि इसी के कारण हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, सु तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। कि गोपियाँ कह रही है योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए ले आए हो, उसे हमने ना तो पहले कभी देखा और ना ही उसके बारे में पहले हमने कभी सुना था, और ना ही इसका कभी व्यवहार करके देखा है। गोपियाँ कह रही है कि उद्धव तुम हमारे लिए कैसी बीमारी ले आए, ना हमने ऐसी कभी देखी न कभी सुनी, न हमें इसके बारे में कुछ पता है। किसके लिए बोल रहे? योग संदेश जो श्री कृष्ण ने उद्धव द्वारा भेजा था गोपियों के लिए। या तो सुरत तिनहि ले सौंपो जिनके मन सकरी। अब गोपियाँ कहती हैं कि इस जोग को तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनके मन चक्री के समान चंचल, अर्थात हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। हमारे ऊपर तुम्हारे या संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला। कि गोपियाँ कहती हैं कि यार योग संदेश लिखा है इसमें, पर योग संदेश उसका मतलब कि ये योग संदेश उनको जाकर दो जिनके मन चंचल हो। हमारा मन स्थिर है जो कि हमेशा श्री कृष्ण के प्रेम में ही रहेगा। हमारे ऊपर इस योग संदेश का कोई असर होने वाला नहीं है। ठीक है, एक एक लाइन आपको बता दी है। इसके बाद जो अगली वीडियो रहेगी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQs, तो आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप बता देना, पर रहेंगे इसी से रिलेटेड। आप उसे एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा देखिए, पढ़ लीजिए। जितना आप पढ़ोगे उतना आपके लिए सही रहेगा पेपरों के लिए। अब है चौथा पद। तो चौथा पद में क्या कह रहे हैं? हरी है राजनीति पड़ी आए। तो इस पद में गोपियाँ व्यंग्य पूर्वक उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण ने रणनीति का पाठ पढ़ लिया है। कि हमारे जो हरि है श्री कृष्ण, हरि मतलब श्री कृष्ण, वो राजनीति पढ़ आए, मतलब राजनीति का पाठ पढ़ के आ चुके हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। कि जो कि मधुकर अर्थात उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें को माध्यम बनाकर संदेश भेज देते हैं। कौन कह रही है? गोपियाँ किसे कह रही है? श्री कृष्ण को। कि जो कि मधुकर अर्थात उद्धव के द्वारा, जो कि उद्धव के द्वारा सारे समाचार प्राप्त कर लेते हैं, सारे जगह का समाचार प्राप्त कर लेते हैं, और किसी को कुछ भेजना हो जैसे गोपी के लिए योग संदेश, तो उद्धव के द्वारा भेज देते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे। अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। कि जिस कारण वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भेजा है। कि गोपियाँ कह रही है कि बड़ी बुद्धिमान हो गए, बहुत बुद्धिमान हो गए श्री कृष्ण, जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग संदेश हमारे लिए भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। अब गोपियाँ कह रही है हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे।
यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रही हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत ही भले लोग थे, जो दूसरों की भलाई में अपनी भलाई देखते थे और दूसरों की भलाई के पीछे दौड़ते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। क्योंकि उन्हें लगता है कि अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियाँ कहती है कि मथुरा जाते समय हमारा मन श्री कृष्ण अपने साथ ले गए थे। ते क्यों अनति ते क्यों अनिति कराए आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। कि जो अब हमें वापस चाहिए वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह जो प्रजा ना जाई सताए। कि हे उद्धव, राजधर्म तो वही यही कहता है कि पूजा के साथ अन्याय नहीं करना, कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए अथवा ना ही सताना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। कि गोपियाँ कह रही है तो राजधर्म तो यह कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और ना ही प्रजा को सताना चाहिए। तो फिर श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजकर ऐसा क्यों किया। उन्हें हमें खुद आकर अपने दर्शन देने चाहिए। ये गोपियाँ किससे कह रही है, उद्धव को, कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने ये हमारे साथ गलत किया। जबकि एक राजा का धर्म होता है कि ना प्रजा के साथ अन्याय होना चाहिए, ना ही प्रजा को सताना चाहिए, और उन्हें खुद आकर हमें दर्शन देने चाहिए। आप अपना योग संदेश वापस ले जाइए। तो आपको अब एक एक चीज़ें पता चल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो आपके साथ पढ़ते हैं क्लास 9th और 10th में। ठीक है, तो आपको अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो मिलती रहेगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए अगला टॉपिक रहेगा कि जो इसके MCQs क्वेश्चन होते हैं महत्वपूर्ण, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी उसमें क्वेश्चन के आंसर रहेंगे आप पहले खुद उनका उत्तर देने का सोचिए, उसके बाद उसका उत्तर देखिए। तो मिल नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।